अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में नेबुलाइजेशन यानी मशीन के जरिए भाप दिलवाने का अमल, क्या बच्चे को अगर नेबुलाइज करवाया जाए तो उसकी आदत बच्चे को पड़ जाती है? क्या इसके फवायद हैं या इसके नुकसानात ज्यादा हैं? और क्या ये सिर्फ दमे यानी छाती की एलर्जी के मरीजों में इस्तेमाल होते हैं, इसका कोई और भी इस्तेमाल है? मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करते हैं नेबुलाइजेशन के अमल के बारे में, इसके फवायद या नुकसानात के बारे में। नेबुलाइजेशन यानी मशीन के जरिए दवाई को फेफड़ों तक ले जाने का अमल। इस अमल के दौरान दवाई को नेबुलाइजर में डाला जाता है, इस मशीन में डाला जाता है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, और इसके जरिए दवाई के छोटे 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 पार्टिकल्स, पानी के दाने जिनको एरोजोल्स कहते हैं, वो सांस के रास्ते मरीज के फेफड़ों में जाते हैं और फेफड़ों में जाकर वो दवाई डायरेक्ट एक्शन करती है और जो फेफड़ों में कंजेशन, रेशा, म्यूकस या सांस की नालियों में जो सुकड़ाव आया होता है उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम कहते हैं नेबुलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि इसके क्या इस्तेमालात हैं। सबसे पहले नंबर पे वो मरीज जिनको छाती की एलर्जी, दमा यानी एस्थमा का मतलब, यानी जिनको खांसी होती है, चेस्ट से आवाजें आती हैं, सीटियां बोलती हैं, बार बार खांसी का अमल होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर वो बच्चे जिनको वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे ब्रोंकियोलाइटिस या निमोनिया और उसके साथ सांस की नालियों में सुकड़ाव होता है, तो वहां पर ये नेबुलाइजर इस्तेमाल किया जाता है ताकि सांस की नालियों को फैलाया जाए और उसके अंदर म्यूकस यानी रेशा कम हो और छाती की खड़खड़ कम हो। जब वो बच्चे जिनको हाइपर एक्टिव एयरवेज होते हैं, जिनका बचपन में बार बार छाती खराब होती है, बार बार खांसी होती है, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेबुलाइजेशन सिर्फ दमे की बीमारी के इस्तेमाल के लिए नहीं है, इसके और भी इस्तेमालात हैं। यानी अगर किसी बच्चे को ये नेबुलाइज किया जाता है तो ये मत समझे कि बच्चे को दमा यानी एस्थमा का मसला है, ये और बीमारियों में भी इस्तेमाल होता है। इसके फवायद की बात करते हैं। इसके क्या फवायद हैं? इसके फवायद ये हैं कि पहले कोई आप दवाई खाएंगे तो वो सीधी फेफड़ों में नहीं जाती, वो पहले मैदे में जाती है, वहां से जज़ब होती है, खून में आती है, खून से फिर फेफड़ों में जाती है। इसका फायदा यह है कि इससे जो दवाई होती है वो डायरेक्ट सांस के रास्ते फेफड़ों में जाती है और डायरेक्ट एक्शन करती है, जिससे जल्दी रिस्पॉन्स आता है और इलामात में जल्दी बेहतरी आती है। सांस की नालियों को ये खुश्क नहीं होने देती क्योंकि इसमें लिक्विड होता है, तो वहां पर ड्राइनेस नहीं होने देती, खास तौर पे सर्दियों के मौसम में। और जिन बच्चों को या बड़ों को सांस की बीमारी होती है और ज्यादा इलामात आ रही होती है छाती रुकने की, तो इससे जल्दी रिस्पॉन्स आता है खाने वाली दवाई की निस्बत। अब बात करते हैं कि ऐसे कोई नुकसानात भी हैं। जब भी नेबुलाइजर का इस्तेमाल करें इस चीज का ख्याल रखें कि इसमें जो अद्वियात डलती हैं जैसे वेंटोलिन, एटम, एट्रोवेंट, क्लाइनल ए, क्लाइनल कंपोजिटियम, वो हमेशा अद्वियात डॉक्टर से पूछकर इस्तेमाल करें क्योंकि उम्र के हिसाब से, वजन के हिसाब से